16 जनपद से जो संबंधित प्रश्न हैं जो बीपीएससी में बार बार दोहराए जाते हैं उनको हम देखने वाले हैं। जैसे पहले प्रश्न का नाम है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय। इसमें थोड़ा कम कर लिया जाए। कब हुआ था? अजातशत्रु के समय। दूसरा प्रश्न है कि थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। दूसरा प्रश्न है मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उसका नाम है जीवक। कौन था? जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मगध में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस पर राज्य करता था? मगध पर। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन। अवंती राज्य की राजधानी का नाम क्या है? उज्जैन। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। आगे मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगृह या गिरिब्रिज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया? लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई थी वैशाली में। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के लगभग। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगे का मैदान। मौर्य एवं मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था घुमरार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुंदर झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की गई थी रुद्रदामन ने। किसके द्वारा की गई थी? रुद्रदामन के द्वारा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मैग्नेस्तीनीज को राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया था चंद्रगुप्त के दरबार में। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है उसका नाम है दिव्यावदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता है? वो करता है फौजदारी का। समाहर्ता का मतलब होता है महासंग्रहकर्ता। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक। अगला प्रश्न है अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से।
अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल मतलब दुर्भिक्ष का उल्लेख है। सोहगोरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। वह अभिलेख जिससे वह यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, उसका नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उसका नाम है विशाखदत्त। अगला प्रश्न, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई, विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगस्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिया में। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था पुत्र। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारूबाकी। मौर्य शासक अशोक की रानी का नाम क्या था? कारूबाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो है श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया? कलिंग पर। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या है? भद्रथ। अर्थशास्त्र के सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? शुंग वंश का। गौतमीपुत्र सातकर्णिक का संबंध था सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है प्राकृतिक भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया, उस राजा का नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया बिम कडफिसेज ने। कला की गंधार शैली फली फूल हुई किसके शासनकाल में? कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर के। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित है मौर्य के समय का। अगला प्रश्न है, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित है मौर्य के समय का। वह प्राथमिक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट जिसको बोला जाता है ताम्रपत्र
बराबरी की गुफाओं को अशोक ने संप्रदाय को दान किया? किस संप्रदाय को दान किया? आजीवक। उसका नाम क्या है? आजीवक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भूमि अनुदान किसको दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़ी हुई थी? ब्राह्मण। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नु। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? चेस्टन। अगला है संगम काल, जो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे।